हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक हथियार देवाल किसने बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद ने। एक हथियार देवाल जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो एक हथियार देवाल है इसकी बनावट किसके जैसे है, तो इसकी बनावट है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान, ये आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, तो यह एक हथियार देवाल की जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। सही आंसर है ऑप्शन डी, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो बाज बहादुर चंद था एक किसके समकालीन था, यानी किस मुगल शासक के समकालीन था, तो ये था शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा ही बहादुर चंद को बाज बहादुर चंद की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमचंद। सोमचंद जो था इसका सेनापति था कालू तड़ागी, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली। तो कुमाऊं में पंचायती राज की नींव किसने डाली थी, तो ये डाली थी सोमचंद। सोमचंद ही चंद वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमाया खिलत की उपाधि दी थी। तो गरुड़ चंद ने किसे कुमाया खिलत की उपाधि दी थी, तो ये दी थी नीलू कठायत को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, शोर का विजेता किसे कहा जाता है। शोर का विजेता ये कहा जाता है ज्ञानचंद को। सही आंसर है ऑप्शन ए, ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक एवं वीरांगना भागा दौन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो किस चंद शासक एवं वीरांगना भागा दौन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है भारती चंद। भारती चंद के साथ मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। भारती चंद और वीरांगना भागा दौन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने जिंदा केतन नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की। तो जिंदा केतन नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति किसने करी थी, तो ये करी थी रतन चंद ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक था। तो कुमाऊं में जजिया कर किस चंद शासक ने लगाया था, तो ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने कार्य के आधार पर अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाले का नाम पनीरू। तो किस चंद शासक ने एक यहाँ पे अधिकारियों का नाम यहाँ पे किया था, तो ये किया था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने अधिकारियों का नाम काम के स्वरूप किया था, जैसे जो पानी लाता था उसका नाम रखा था पनीरू आदि, ठीक है। तो ये क्या था बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक का एकमात्र चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में मिलता है। तो किस चंद शासक का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में मिलता है, ये मिलता है बाज बहादुर चंद का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे दी? तो इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे दी थी? तो ये दी थी इन्होंने उद्योत चंद को। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल किस नदी के तट पर थी? तो डोटी की जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल थी और ये थी यहाँ पे सेठी नदी के तट पर। सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोर एवं सीरा में पट्टी को गरखे, यहाँ पे होगा गरखे, गरखे कहते थे जिसका प्रशासक होता था। तो सोर एवं सीरा में जो पट्टी को यहाँ पे गरखे कहते थे, इसका जो प्रशासक होता था, तो इसका प्रशासक जो होता था ये होता था नेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कत्तूरी राजकुमारों के मनीला गढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो कत्तूरी राजकुमारों के मनीला गढ़ पर किसने अधिकार किया था? ये किया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीरांगना तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो ये थी बाज बहादुर चंद के समकालीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित कराई? तो किस चंद शासक ने नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित करवाई थी? तो ये कराई थी बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योत चंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था? तो उद्योत चंद के समय जो गढ़वाल नरेश थे ये थे फतेह शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में किस शासक का राजवैद वरदेव जोशी था? तो किस शासक का राजवैद वरदेव जोशी था? तो ये था उद्योत चंद। उद्योत चंद का राजवैद वरदेव जोशी था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योत चंद के सेनापति थे? तो उद्योत चंद के सेनापति हीरू देववा और शिरोमणि जोशी थे। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योत चंद ने नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर कब अधिकार किया? तो अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था उद्योत चंद ने 1683 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारती चंद के बाद डोटी पर आक्रमण करने वाला द्वितीय चंद शासक कौन था? तो भारती चंद के बाद डोटी पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? तो ये थे यहाँ पे उद्योत चंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो दुधौली का युद्ध 1703 में होता है और ये होता है फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर कब विजय प्राप्त की? तो द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ किले पर विजय जो प्राप्त करी थी ये करी थी 1699 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो कत्यूर घाटी में जो बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था ये बनवाया था ज्ञानचंद द्वितीय ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो चंद वंश का जो स्वर्णकाल माना जाता है ये माना जाता है जगत चंद के काल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
जुआरियों पर कर किसने लगाया था? तो जुआरियों पर टैक्स यानी जो कर लगाया था ये लगाया था जगत चंद ने ही लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय होती थी? तो 9 लाख की आय किसके काल में तराई बाबर क्षेत्र से प्राप्त होती थी? ये होती थी जगत चंद के काल में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया? तो फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किस चंद शासक के काल में किया था? तो ये क्या था? जगत चंद। जगत चंद के समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जगत चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो जगत चंद की जो मृत्यु होती है ये चेचक रोग से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो जगत चंद के उत्तराधिकारी होते हैं आपके देवी चंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद। इसके अलावा देवी चंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो विक्रमादित्य देवी चंद को कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था? तो अल्मोड़ा में जो चौमहल बनवाया था ये बनाया था कल्याण चंद चतुर्थ ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कबीर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह को भेंट देने हेतु किस मंदिर से ऋण लिया था? तो कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह को भेंट देने के लिए जो ऋण लिया यानी उधार लिया था, ये लिया था जागेश्वर मंदिर से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया? तो काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया था? तो ये दिया था कल्याण चंद चतुर्थ को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध किससे है? तो सीरा में प्रचलित रौत देवता का जो मूल संबंध है यह है डोटी से। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद शासन में पंचन बीसी क्या थे? तो चंद शासन में जो पंचन बीसी कहा जाता था ये कहा जाता पंचायती कचहरी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेश वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।